Welcome to the today's lecture. Today we will discuss angular momentum. We will derive the expression for the angular momentum in terms of polar coordinates, and then we will discuss the geometrical meaning or geometrical significance of angular momentum. In our previous lecture, we discussed the torque. We defined there that torque is a moment of force, and this torque is a rotational equivalent of force. In the same way, we will define this angular momentum as moment of momentum. जैसे टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स था, वैसे ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. We will show that this angular momentum is the rotational equivalent of linear momentum. लीनियर मोशन में हमें लीनियर मोमेंटम होता है और रोटेशनल मोशन में हमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है. दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इन XY प्लेन. हमने यहां 3 डायमेंशनल सिस्टम लिया which consists of 3 axes that are mutually perpendicular to each other. सपोज बच्चों हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है. सपोज वो पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है XY प्लेन में अबाउट z एक्सिस. हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो पार्टिकल रोटेट कर रहा है अबाउट व्हाट एक्सिस? अबाउट वो रोटेट कर रहा है इन XY प्लेन अबाउट व्हाट एक्सिस? z एक्सिस. तो ये z एक्सिस जो है दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब जब इस पार्टिकल ने रोटेट किया, इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी होगी, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम भी होगा. सपोज एट एनी टाइम t मेरा जो ये पार्टिकल है ये पॉइंट K पे पहुंचा. सपोज जब ये पॉइंट K पे पहुंचा, इस पोजीशन पे इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन है वो है O, या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? वो है R, नॉट O, वो है R. चूंकि O पॉइंट जो है ऑरिजिन जो है दैट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन z एक्सिस, तो हम ये भी कहते हैं R is the position vector of this particle at point K with respect to the origin or from the axis of rotation. ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. सपोज इस पोजीशन K पे या पॉइंट K पे हमारा जो पार्टिकल है इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो है P. इस पॉइंट K पे इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो है K, वो है P. तो दिस K is a point of application of linear momentum. The point where the linear momentum acts on a body, that point is called as point of application of linear momentum. और ये लाइन, जिस लाइन पे ये लीनियर मोमेंटम एक्ट हो रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सपोज इस पॉइंट O से मैं इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, उसका नाम रखूंगा मैं ON. व्हाट्स ON? ON is the perpendicular to the line of action of linear momentum from origin or from the axis of rotation. Suppose ये ON distance जो है that is d. Point K पे जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है वो है P. तो ये लाइन जो है दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब O से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, और वो डिस्टेंस है ON. इसको मैंने किसके बराबर रखा? D के बराबर. Then this D it represents the perpendicular distance of the line of action of linear momentum from the axis of rotation. अगर ये पॉइंट K जो है, सपोज L is the magnitude
of angular momentum. L is the magnitude of angular momentum of a particle at point K about the axis of rotation. Suppose जो L है, this is the magnitude of linear momentum at point K पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो मैंने L लिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. देन जैसे मैंने टॉर्क डिफाइन किया था ऐसे मैं एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन करूंगा. देन जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल and magnitude of perpendicular distance of line of action of linear momentum from the axis of rotation. तो बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ magnitude of linear momentum and magnitude of perpendicular distance of the line of action of linear momentum from the axis of rotation. तो आपका L जो बनेगा magnitude of P हो गया P, this is P into magnitude of D हो गया D, this is P into D, यानी product of magnitude of linear momentum and the perpendicular distance. देखो बच्चों जो ये लीनियर मोमेंटम होता है ये होता है mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज mvt. mv जो है वो है लीनियर मोमेंटम. चलिए यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ एल. देखो बच्चों SI यूनिट ऑफ एल जो होगा वो होगा SI यूनिट ऑफ मास. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास? दिस इज kg. फिर SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. व्हाट इज SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड इनटू SI यूनिट ऑफ d इज डिस्टेंस, दिस इज मीटर. तो ये बच्चों ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड. kg मीटर इनटू मीटर इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड. CGS में बताओ CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट होगा kg के बदले ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो ये निकला इसका बच्चों यूनिट. ठीक है ना. इसके बाद इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L. देखो बच्चों कैसे निकालेंगे. L जो है दैट इज mv into d. व्हाट इज m? मास. व्हाट इज v? वेलोसिटी. व्हाट इज d? डिस्टेंस. तो डायमेंशनल फार्मूला L की होगी मेरे बच्चों m raised to power 1. वेलोसिटी का लिखो L raised to power 1 t raised to power minus 1 length divided by time into distance का लिखो L raised to power 1. तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बना वो बना m raised to power 1 L raised to power 2 t raised to power minus 1. This is the dimensional formula of angular momentum. अब हम आगे जाएंगे. We will now derive the expression for this angular momentum in terms of polar coordinates. Expression for angular momentum in polar coordinates. Expression for angular momentum in polar coordinates. ठीक है बच्चों. और हम ऐसे भी प्रूव करेंगे. प्रूव दैट वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P. हम दिखाएंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर. जैसे हमने टॉर्क का दिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर. यहां दिखाएंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर. See how we'll do it. Suppose हमारे पास एक पार्टिकल है, यहां से ही जाएंगे.
दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इन XY प्लेन. सपोज इस पार्टिकल का जो मास है वो है m. ठीक है. सपोज एट एनी टाइम t, जो मेरा पार्टिकल है जो रोटेट करता है अबाउट z एक्सिस. सपोज एट एनी टाइम t ये पार्टिकल मेरा किस पोजीशन पे है? पोजीशन k पे. मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है. जो पार्टिकल क्या करता है? शाबाश. जो पार्टिकल रोटेट करता है इन XY प्लेन अबाउट व्हाट एक्सिस? z एक्सिस. तो z एक्सिस है एक्सिस ऑफ रोटेशन. एट एनी टाइम इस XY प्लेन में टाइम t पे मेरा पार्टिकल पहुंच गया किस पोजीशन पे? पोजीशन k पे. और पोजीशन k पे जो मेरा पार्टिकल है इसका जो पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन है वो लिया मैंने r. ठीक है. व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर. ये इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा, इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा. सपोज जो ये पॉइंट p है, जो ये पॉइंट k है, इस पॉइंट k पे जो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है वो क्या है? p. व्हाट इज p? लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p, एट पॉइंट k. ठीक है ना. p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट k. अब ये लाइन जो है, व्हाट इज दिस लाइन? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है बच्चों. ठीक है. नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? इस O से हम इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसका नाम रखेंगे ON. ठीक है ना. यह ON हम D के बराबर लेंगे. दिस ON विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation and line of action of linear momentum. Suppose ये पॉइंट K जो है, इस पॉइंट K पे जो ये लीनियर मोमेंटम P है, ये इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है? थीटा. बच्चों समझ आ रहा? जो आपका लीनियर मोमेंटम है पॉइंट K पे, वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा. बच्चों फिर ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर इस पॉइंट K पे, अगर पॉइंट K पे L है इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, इफ L इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम of a particle at point K about the axis of rotation, about the axis of rotation. अगर बच्चों इस पॉइंट K पे जो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, अगर वो L है, अगर उसका मैग्नीट्यूड L है, तो आपको पता है ये L जो होता है ये होगा लीनियर मोमेंटम P, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम P इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? P. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? D. इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट. सिंपल. पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लिखने के लिए हमें D का वैल्यू निकालना है. देखो बच्चे कैसे निकालें. हमारे पास एक ट्रायंगल है ONK. ONK. ON है परपेंडिकुलर, OP है, OK है हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा? थीटा आएगा, साइन थीटा. ठीक है. सिंपल. D का वैल्यू निकालो, पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकल गया. फ्रॉम ट्रायंगल KON, फ्रॉम ट्रायंगल KON, ON यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय OK. OK इज हाइपोटेन्यूज. ON डिवाइडेड बाय OK इज इक्वल टू साइन थीटा. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा. ON जो है वो है D. OK जो है वो है R का मैग्नीट्यूड. अगर वेक्टर OK होता तब वेक्टर R लिखना होता. ये तो OK है, ये मैग्नीट्यूड है. ये है R. D by R is equal to sin theta. This is D is equal to R sin theta.
डी किसके बराबर निकला? आर साइन थीटा। शाबाश। अब डी का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे हम फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। Put value of D in equation first, we get L is equal to P into R sin theta. R को पहले लिखेंगे, ये बनेगा L is equal to RP sin theta. RP sin theta. बच्चों यहां देखो, जो ये R और थीटा जो है, इनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। X, Y और Z को कहते हैं हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स। कल पढ़ाया था। आर और थीटा जो है उनको क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये एंगुलर मोमेंटम निकला इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको रखेंगे मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स expression for angular momentum in polar coordinates r and theta। चलिए बच्चों आगे जाएंगे दौड़ के हम। इक्वेशन सेकंड क्या निकली बच्चों हमें? शाबाश। हमें निकला L is equal to RP sin theta। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां देखो बच्चों, ये देखो थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन R एंड P। क्योंकि ये है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो ये R की डायरेक्शन है, ये R के साथ ही एंगल है। और किसके साथ एंगल है? P के साथ। हमें ऐसे है, मॉड ऑफ A क्रॉस B पढ़ा होगा हमने, वो होता है AB sin थीटा। ठीक है, थीटा होता है एंगल बिटवीन A एंड B। जैसे हमारे पास AB sin थीटा होगा, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ऐसे ही हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इन वेक्टर फॉर्म we write it as vector L is equal to vector R cross vector P। वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा वेक्टर L is equal to vector R cross vector P। इसका मतलब है जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। किसका होता है? इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर या मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ एल, जैसे आप टार्क में आपने डायरेक्शन निकाली थी, ऐसे यहां पर निकालेंगे। चूंकि एल जो है ये आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। Therefore, as per right hand thumb rule, ठीक है ना, जो ये L होगा, L ये होगा perpendicular to the plane containing the vectors कौन वेक्टर? Containing the vectors R and P as per cross product rule। Since L is the cross product of R and P, therefore as per cross product rule of vectors, the direction of L will be perpendicular to the plane containing the vectors R and P and it is governed by right hand thumb rule। ऐसे करो, ठीक है ना, तो ये तो नीचे जाएगा। तो हम लिखेंगे L will be perpendicular to the plane containing vectors R and P। चूंकि R and P जो है वो किस प्लेन में है? XY प्लेन में। R और P XY प्लेन में। इसको कौन से एक्सिस परपेंडिकुलर है? Z एक्सिस। इसका मतलब है जो आपका L होगा that will be along Z एक्सिस। ठीक है ना। Here R and P lie in XY plane, therefore L will be along Z axis, यानी along axis of rotation।
Therefore L will be along z axis. उसको हम कहते हैं z axis. कौन सी एक्सिस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब जो आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ये एक्ट हो रहा है along the axis of rotation. लिहाजा ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है this is an axial vector. This is an axial vector. Why it is axial vector? Because it acts along the axis of rotation. Any vector which acts along the axis of rotation, that's called as axial vector. Here L acts along the axis of rotation. Therefore this L is called as what vector? Axial vector. ठीक है ना? This L is called as axial vector. Pause करो. Now let us discuss geometrical meaning of angular momentum. या हम कहेंगे geometrical significance of angular momentum. Geometrically हम कहेंगे ये angular momentum जो है ये क्या चीज है? अभी तो आपने पढ़ा ये तो है moment of linear momentum, पढ़ा ना? तो आपने ये भी पढ़ा दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द मोमेंटम वेक्टर. अब हम देखेंगे व्हाट इज इट्स मीनिंग इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? देखो बच्चों, सपोज यहां पर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. We have a 3-dimensional Cartesian coordinate system consisting of 3 mutually perpendicular axes x, y and z. We have 3 planes, xy plane, yz plane and zx plane. Suppose मेरे बच्चों हमारे पास एक पार्टिकल है. This particle is rotating in xy plane. It's rotating in xy plane about what axis? Z axis. So this z axis is axis of rotation. हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, स्मॉल m, and this particle is rotating in xy plane about what axis? Z axis. Suppose at any time t मेरा जो ये पार्टिकल है it is at point k. k क्या है? k जो है that is the position of particle at any time t. k जो है this is the position of particle at any time t. जब पार्टिकल यहां से इधर रोटेट कर रहा है at any time t मेरा पार्टिकल कहां पहुंचा? k पे, जहां इसका पोजीशन वेक्टर है r with respect to origin. Where its position vector with respect to origin o क्या है? with respect to origin o is r. ठीक है बच्चों, चूंकि ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है. सपोज एट टाइम t प्लस डेल्टा t मेरा जो ये पार्टिकल है ये पहुंचा पॉइंट m पर. तो m बन गई पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t प्लस डेल्टा t प्लस dt. m is equal to position of particle at time t plus dt. m जो है this is the position of particle at time t plus dt. जहां इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r plus dr. wire position vector of particle with respect to o is r plus dr. बच्चों पहले मेरा पार्टिकल कहां था? शाबाश, पहले मेरा पार्टिकल k पे था, वहां इसका पोजीशन वेक्टर r था. अब मेरा पार्टिकल कहां पहुंचा? m पे, उधर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r प्लस dr. ध्यान देखो,
यहां पर टाइम t था, यहां पर टाइम t प्लस dt है, यानी यहां से यहां तक, यानी k से m तक जाने के लिए जो पार्टिकल को टाइम लगा वो टाइम है dt, क्योंकि यहां तक टाइम कितना था t, और यहां तक टाइम क्या है t प्लस dt। इसका मतलब है यहां से यहां तक जो टाइम है वो होगा t प्लस dt माइनस t, t और t कैंसिल, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा dt। यहां पर क्या पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का r, यहां पर क्या है पार्टिकल कहां से गया, पार्टिकल गया k से m तक, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो k से m तक जो वेक्टर है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, यानी पहले ये पोजीशन थी, अब ये पोजीशन है, इन दो पोजीशंस के दरमियान ये वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पहले हम ये निकालेंगे व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OKM बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है, if two sides of a triangle, if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by third side taken in opposite order, यानी OK plus KM is equal to OM, ठीक है ना। OK वेक्टर OK plus वेक्टर KM is equal to वेक्टर OM, वेक्टर OK plus वेक्टर KM is equal to vector OM. What's my vector OK? It's R. I have to calculate vector KM. Vector KM is equal to, what is vector OM? That's R plus dr. तो R को वहां ले लो, this is vector KM is equal to R plus dr minus R. R and R goes, so this displacement vector KM comes out to be dr. तो इसका मतलब है जो एक km वेक्टर है ये है वेक्टर dr, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बच्चा। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो सोने बच्चों क्या करेंगे हम, इस पॉइंट O से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे इक्वल एंड पैरेलल टू km। इक्वल एंड पैरेलल मींस एक तो होगा मैग्नीट्यूड सेम, दूसरा होगा डायरेक्शन सेम। हम एक इक्वल वेक्टर ड्रा करेंगे, जितना km है उतना ही हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे। O से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे ON। ये जो ON होगा ये भी किसके बराबर होगा, km। km की डायरेक्शन कहां है, यहां से, तो ON की डायरेक्शन भी होगी यहां से। km किसके बराबर है, dr, तो A भी होगा बच्चा dr, ठीक है। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, क्या लिखेंगे हम, शाबाश, क्या करेंगे हम, शाबाश। फ्रॉम O ड्रॉ वेक्टर ON इक्वल टू वेक्टर KM, यानी वो भी है बराबर वेक्टर dr। O से हमने वेक्टर ON ड्रॉ किया, और जो है वेक्टर ON है ये बराबर है वेक्टर KM के, क्योंकि वेक्टर KM dr के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, dr। यहां पर ज्वाइन करेंगे हम NM, ज्वाइन NM, ज्वाइन NM, ज्वाइन NM, ज्वाइन NM, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया एक पैरेललोग्राम। जरा क्या पैरेललोग्राम बन गया, देखो ये साइड पैरेलल है और इक्वल है। आपने 9वीं जमात में पढ़ा, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये साइड और ये साइड पैरेलल एंड इक्वल है, देन दिस इज अ पैरेललोग्राम। ONKM क्या है, पैरेललोग्राम। एक साइड इसका क्या है R, दूसरा साइड क्या है dr। देखो बच्चों पहले पार्टिकल कहां पर था, K पर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था R। अब कहां पहुंचा ये M पर, इसको कितना टाइम लगा dt। इस टाइम dt में
इस पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया स्वेप्ट किया, जरा मुझे बताओ। ओ के, ये क्या है? ओ के एम क्या है? तो मैं इसको डॉटेड बनाऊंगा इससे। तो जो ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का है, टाइम टी में इस पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया कवर किया? ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ के एम। अच्छा ठीक। Therefore, area swept out by the position vector of a particle in time dt is equal to area of triangle OKM। टाइम dt में ये मेरा पोजीशन वेक्टर जो है यहां से इधर से इत्थे गया, यहां से इत्थे गया, तो इसने ये एरिया कवर किया। ये एरिया जो इसने शिफ्ट किया, इसको मैं रखूंगा dA नाम। क्या रखूंगा? dA नाम। इस एरिया का नाम मैं क्या रखूंगा? dA। Therefore dA is equal to area triangle OKM। ठीक है? What is dA? This is the area swept out by the position vector in time dt in moving from position K to M। ये क्या इस पैरेललोग्राम का है? Diagonal divides parallelogram into two triangles of equal area। Therefore जो ये ट्रायंगल OKM है, इसका एरिया होगा half the area of parallelogram, half the area of parallelogram। हम लिखेंगे therefore dA is equal to half, शाबाश, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है वो पैरेललोग्राम? OKMM। चूंकि जो ये ट्रायंगल OKM है, इसका एरिया जो होगा दैट विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OKMM। ठीक है बच्चा? यहां देखो, पढ़ाया हमने। सपोज ये है आपको पैरेललोग्राम, सपोज इसका एक साइड है A, दूसरा साइड है B। These are the adjacent sides of a parallelogram। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। किन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जिनको हमने रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स से। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, वेक्टर्स में है ये क्रॉस प्रोडक्ट में, तब इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स which act along the two adjacent sides of a parallelogram। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area of parallelogram, whose two adjacent sides represent the two vectors। Geometrically, cross product of two vectors is a vector whose magnitude, जिसका magnitude होता है किसके बराबर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जिस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से हमने वो दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए हैं। यहां देखो, एक वेक्टर है R, दूसरा वेक्टर है dr। ठीक है? ये मैंने दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए। तो इस पैरेललोग्राम OKMN का जो एरिया होगा वो होगा मॉड R क्रॉस dr। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे therefore dA is equal to half of mod of R cross dr, because R and dr are the two vectors which are represented by the two adjacent sides of the parallelogram। तो आपको बच्चों dA निकला किसके बराबर? शाबाश, आपको निकला dA is equal to R cross dr। ठीक है? This is dA is equal to 1/2 mod of R cross dr। यहां पर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय dt। ठीक है ना? हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt। ये बनेगा बच्चों dA by dt इज इक्वल टू, यहां देखो
मैं ऐसे लिखूंगा 1/2, कोई फर्क नहीं, मुझे dt से डिवाइड करना है ना, मैं चलो एक स्टेप बोलो, r क्रॉस dr मॉड ऑफ r क्रॉस dr डिवाइडेड बाय dt, ऐसे लिखूंगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है बच्चों, अब लिखूंगा ऐसे dA बाय dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ r क्रॉस dr बाय dt, कोई फर्क नहीं, ऐसे भी अगर लिखेंगे, ये भी है दोनों को डिवाइड, ये भी है दोनों को डिवाइड, अगर देखो P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2, हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू क्यू बाई 2, ठीक है, वही मैंने किया ना बच्चा। dr बाई dt है वेलोसिटी, है ना, बट dr बाई dt इज इक्वल टू v, बट dr बाई dt इज इक्वल टू v, तब क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ r क्रॉस v, ये बनेगा dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ r क्रॉस v। आगे देखो, इसको रखो इक्वेशन नंबर 2। सपोज इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो है p, क्या है बच्चा, p। इफ वेक्टर p इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, सपोज जो ये पार्टिकल मेरा है जो एक्सवाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम क्या लिखा, p, ठीक है। यहां देखो, देयरफॉर p जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास को वेक्टर मैंने नहीं लिखा क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों यहां देखो, सपोज जो ये पार्टिकल है इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, p, तो एज पर डेफिनेशन p होगा mv, m को वेक्टर नहीं डाला, m तो स्केलर है, निकाल भाई v का वैल्यू, क्या बन गया, v इज इक्वल टू p बाय m, v इज इक्वल टू p बाय m। अब यहां v का वैल्यू दे दो इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में, देयरफॉर सेकंड बिकम्स, क्या बनेगा सेकंड बच्चों, ये बनेगा dA बाय dt इज इक्वल टू 1/2 r क्रॉस p बाय m, r क्रॉस p बाय m, मॉड ऑफ r क्रॉस p बाय m। आगे जाएंगे, m जो है बच्चों ये बाहर आएगा, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये बनेगा dA बाय dt इज इक्वल टू 1/2m मॉड ऑफ r क्रॉस p, मॉड ऑफ r क्रॉस p। व्हाट इज r क्रॉस p, व्हाट इज r क्रॉस p, आज ही पढ़ा l, आज ही पढ़ा ना, r क्रॉस p है l, एंगुलर मोमेंटम, बट r क्रॉस p इज इक्वल टू l, वेक्टर l, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तब ये इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, ये बनेगी dA बाई dt इज इक्वल टू 1/2m मॉड ऑफ l, क्योंकि r क्रॉस p किसके बराबर है, l के बराबर है, मॉड हटा दो भाई, ये रहे, ये बनेगा स्केलर, ये बनेगा dA बाई dt इज इक्वल टू 1/2m इंटू l, ठीक है, ठीक है बच्चा। 2l यहां लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, 2l को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा शाबाश, ये बनेगा l इज इक्वल टू 2m इंटू dA बाई dt। देखो आप, हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो आपको l निकला 2m इंटू dA बाई dt। व्हाट इज m, mass of the particle। अब देखो dA बाई dt क्या है, what is dA, area swept out with the position vector, what is dt, टाइम, तो ये dA बाई dt होगा एरिया स्वेप्ट आउट बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, क्योंकि नीचे टाइम है। dA जो है, यहां देखो dA जो है ये है एरिया जो किसने कवर किया, पोजीशन वेक्टर ने, पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम
होती है वेलोसिटी। एरिया पर यूनिट टाइम वो भी होगी एक किस्म की वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ये है ना एरिया स्वेप्ट आउट बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम, ये होगी एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। क्या होगी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम एरियल वेलोसिटी। तो ये क्या होगी? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, एरियल वेलोसिटी, दिस इज एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो अब देखो बच्चों क्या बन गया, आपको L बन गया 2m इंटू एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो इस इक्वेशन से आपको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दिख ली एंगुलर मोमेंटम की। देख बच्चा ऐसे बोलेंगे, द ज्योमेट्रिकली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन is equal to product of twice the mass of the particle, product of twice the mass of the particle and areal velocity of a particle. Geometrically, angular momentum of a particle about a given axis is equal to product of twice the mass of the particle and the areal velocity of a particle, that is the area swept out by the particle per unit time. This is the geometrical significance of angular momentum.